फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है और वो है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? और देखिए, ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक करके वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया। रशियन ऑयल टैंकर्स को अमेरिका के कमांडोज ने कैप्चर कर लिया। एक चाइनीज ऑयल टैंकर भी कैप्चर किया गया। उधर चाइना ने वियतनाम को धमकी दे दी। रशिया यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है। यूरोपियन यूनियन भी यूक्रेन के साथ में और साथ ही साथ गाजा पट्टी के साथ में जो है लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो पूरी दुनिया के जो लोग हैं, यानी कि भारत के लोग भी जो हैं, सबको एक ही डर सता रहा है कि क्या विश्व युद्ध होगा। और कई बार ऐसा हमने देखा है कि इस विश्व युद्ध के चक्कर में, होने ना होने के चक्कर में, हमारा शेयर मार्केट कई बार ऊपर नीचे हुआ है और फ्लक्चुएट हो रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विश्व युद्ध होगा? अच्छा, अब सबसे बड़े इस विश्व युद्ध के स्टेक होल्डर कौन है? जी हां, वो है अमेरिका। और अमेरिका में भी विश्व युद्ध के सबसे बड़े स्टेक होल्डर कौन है? हमारे ट्रंप चाचा। क्योंकि देखिए, ट्रंप को ये पता है ये उनका आखिरी टेन्योर है। अब वो अपने मन की करना चाहते हैं। मोदी जी सिर्फ मन की बात बोलते हैं, ट्रंप अपने मन की कर रहे हैं। तो ट्रंप को जो अच्छा लगता है वो करते हैं, जो नहीं अच्छा लगता उसको मिटा देते हैं। जैसे कि जॉर्ज बुश सीनियर और जॉर्ज बुश जूनियर ने इराक के साथ किया। सद्दाम हुसैन से दुश्मनी हुई, पहले पिताजी की दुश्मनी थी, फिर जब पिताजी दुश्मनी अपनी नहीं कंप्लीट कर पाए तो बेटे ने अपनी दुश्मनी कंप्लीट की और सद्दाम हुसैन को मार के ही दम लिया। अब अमेरिका की निगाहों में ईरान भी चढ़ा हुआ है। ईरान की आप हालत देख ही रहे हैं। और विश्व युद्ध का एक कारण यह भी है कि अभी रिसेंटली जो ईरान में विद्रोह हुआ है, पहले आपने देखा था कि ईरान के ऊपर एक हल्का सा अटैक भी हुआ था जो इजराइल ने किया था। खैर, किसी तरीके से बात संभल गई थी, ईरान ने रिटेलिएट भी किया। अब क्या है, वहां की जनता सड़क पे आ गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां की प्रेस मीडिया सब पे बैन लग गया है, एरोस्पेस भी बंद कर दिया गया है और वहां पे कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस विद्रोह के चलते। और अमेरिका ने, यानी कि ट्रंप चचा ने कहा है कि अगर ईरान के किसी बंदे को कुछ हुआ तो इसको मैं पर्सनल लड़ाई समझूंगा और ईरान पे हमला करूंगा। उधर अयातुल्लाह खोमैनी का यह कहना है, जो खामनेई जी हैं, उनका यह कहना है कि अगर अमेरिका हमारे मामलों में टांग अड़ाएगा तो अब उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। यूएई अमेरिका के साथ में है, ईरान इस समय अलग थलग है। तो ये सारी चीजें मिलके लोगों को ऐसा लग रहा है कि विश्व युद्ध होगा। अब आप बात समझिए, चलिए इसको डिकोड करते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उठा लिया। उसको और उसकी बीवी को रात के 2 बजे सोते हुए बिस्तर से उठा लिया। एक भी गोली नहीं चली, माइंड इट, एक भी गोली नहीं चली और राष्ट्रपति अगवा हो गया। कमाल की चीज है ना? है? आपको लगा होगा कि बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका अपनी धूर्तता के लिए हमेशा से जाना जाता है। अमेरिका कोई भी युद्ध अपनी धरती पर नहीं लड़ना चाहता है। अमेरिका हमेशा दूसरों को इंस्टिगेट करता है कि बाबू लड़ो, लड़ोगे नहीं तो हमारे हथियार कौन खरीदेगा? है? जब आपस में लड़ोगे तभी तो मजा आएगा। जैसे रूस पे प्रेशर बनाना था तो अमेरिका अफगानिस्तान में घुस गया, खूब वहां पे धमाचौकड़ी मचाई। लेकिन जब लगा कि अब रूस और यूक्रेन युद्ध की बैकग्राउंड तैयार हो चुकी है, अमेरिका वहां से शेमलेसली अपने सारे हथियार, गोला बारूद छोड़ के निकल लिया। क्यों? क्योंकि अब रूस और यूक्रेन युद्ध में उलझे हुए हैं, उसने वहां पे उसको उलझा के रखा हुआ है। अब अमेरिका ने सोचा कि कैसे वेनेजुएला पे कब्जा किया जाए। अब वेनेजुएला पे कब्जा क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के पास में दुनिया के सबसे बड़े तीसरे जो नंबर पे हैं तेल भंडार हैं। और अमेरिका तेल का खेल जो है सदियों से खेलता आया है। सबसे फेवरेट गेम है अमेरिका का। हथियार बेचो, तेल लाओ, तेल को, कुओं को जो है अपने कैप्चर करो और उससे हथियार बनाओ, सारी दुनिया के देशों को बेचो। तभी तो डॉलर का, जो ट्रंप का जो डॉलर है वो ऊपर रहेगा, है ना? इस दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल सिर्फ 3 चीजें करती हैं। एक है डॉलर, दूसरा है सोना और तीसरा है तेल। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन्हीं तीनों चीजों के खेल में अमेरिका माहिर है। तो साहब अब क्या करें? कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा जाए,
क्योंकि उसने जो है अमेरिका की कुछ तेल कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया। अब ट्रंप को लगा कि अगर हमारी तेल कंपनियां यहां नहीं होंगी तो हम कैसे मतलब जो है यहां का तेल निकालेंगे। पहले उन्होंने राष्ट्रपति के ऊपर इल्जाम लगाया कि राष्ट्रपति जो है वो ड्रग्स का धंधा करते हैं। अब जब वो चीज सफल नहीं हो पाई तो उन्होंने जो है राष्ट्रपति के ऊपर दूसरे इल्जाम लगाने शुरू किए, तेल के इल्जाम लगाने शुरू किए, और लास्टली वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बिना एक गोली चलाए उठा लिया। कैसे उठाया? देखिए, हर जगह करप्ट लोग हैं। वेनेजुएला पहले भी करप्शन के मामले में बहुत दुनिया में आगे था। जैसा कि आपको पता होगा कि वामपंथियों का गढ़ बन चुका था और वहां पे एक एक डॉलर की कीमत जो थी वो लाखों वेनेजुएलन करेंसी में बदल चुकी थी। तो अमेरिका ने क्या किया, वहां के जनरल्स को घूस देना शुरू किया, उनको ब्राइब दी। ब्राइब देने से क्या है, अब जनरल साहब ठहरे, उन्होंने कहा यार तुम जो अच्छा लगे करो, हमारा माल हमारे पास आने दो, हम तो आराम से बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, तो मैं जनरल साहब को जो अब हैं हमें सोने दो और हमारे राष्ट्रपति को ले जाओ। और अमेरिका ने घूस देके, ब्राइबरी करके और बिना एक गोली चलाए वेनेजुएलन राष्ट्रपति को उठा लिया। इसके बाद जब तेल का चक्कर आया, अब अमेरिका को लगा कि वेनेजुएला में मैं ऐसा कर सकता हूं तो ग्रीनलैंड में क्यों नहीं कर सकता हूं। तो अब अमेरिका ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खनिज भंडार हैं दुनिया के वो ग्रीनलैंड में है। तो अब पूरी दुनिया आंख लगा के देख रही है कि साहब ग्रीनलैंड में मतलब अमेरिका कैसे घुसेगा। उसकी भी भूमिका तैयार हो चुकी है। अब सबका कयास ये है, इसके बाद वेनेजुएला से जो तेल के टैंकर रशियन जा रहे थे उनको अमेरिकन कमांडो ने रोक लिया। लोगों को लगा विश्व युद्ध होगा, लेकिन रशिया ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं यही चीज आप लोगों से कहता हूं, सबके अपने अपने हित। इस दुनिया का कोई भी देश अब ये नहीं चाहता है कि लड़ाई हो और लड़ाई के कारण उसका देश रिसेशन के भंवर में फंसे। यूरोपियन यूनियन फंस चुकी है। यूरोप के देश भपकी जरूर देते हैं, बंदर भपकी, लेकिन वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। चाइना भी, उसने भी सेटलमेंट कर लिया है। चाइना का एक लक्ष्य है कि मैं ताइवान पे कब्जा करूंगा। उसने ये सोचा है कि अमेरिका अगर बीच में बोलेगा तो हम कहेंगे भाई तुमने जो है वेनेजुएला पे कब्जा किया, ग्रीनलैंड पे कब्जा कर रहे हो, तो हम क्या है छोटा सा छुटकू सा वियतनाम नहीं ले सकते हैं, ताइवान नहीं ले सकते हैं। तो वो अपने जुगाड़ में लगा हुआ है। इधर रशिया कह रहा है कि साहब हम यूक्रेन की जितना भी जगह है एक दो जगह छोड़ के बाकी सब पे कब्जा कर लेंगे, तो मत बोलना। तो सबके अपने अपने स्टेक होल्डर हैं, सब अपनी अपनी जुगाड़ में लगे हुए हैं। अब क्या आपको लगता है कि विश्व युद्ध होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी, एक दूसरे से जो कहते नहीं कि जो मोहल्ले की लड़ाई होती है वो होगी, विश्व युद्ध नहीं होगा। क्योंकि कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, कोई भी लड़ने की स्थिति में नहीं है। सबको ये चिंता है कि कहीं उसका देश रिसेशन के भंवर में न फंस जाए। सबको अपने अपने घरों में बैठ के नेटफ्लिक्स देखना है, पॉपकॉर्न खाने हैं। बेसिकली हम लोग आलसी लोग हैं दुनिया के, और लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। और ये मान के चलिए कि जो भारतीय लोगों की मेंटेलिटी है वही पूरी दुनिया के लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है। लड़ाई झगड़ा किसी को नहीं चाहिए, हर आदमी शांति से रहना चाहता है। सबको बढ़िया गाड़ियां चाहिए, बढ़िया तेल चाहिए जिसमें घूमने के लिए मिले, और उनकी इकोनॉमी, उनका शेयर बाजार बूस्टअप होते रहना चाहिए। और लड़ाई झगड़ा होगा तो ये सब नहीं हो पाएगा। इसीलिए अमेरिका चुपचाप जो है अफगानिस्तान से खिसक गया। चाइना को जितनी पहले जो उसके ऊपर धमकी बनाता रहता था वो भी सब उसने खत्म कर दी है। पाकिस्तान की भी जो एड थी वो भी आधी कर दी है। चाइना भी पाकिस्तान में कम पैसा लगा रहा है। जो चाइना ने श्रीलंका में पैसा लगाया था उसकी कीमत वो नहीं वसूल पाया, वहां से भी धीरे धीरे खिसक रहा है। तो अभी कोई भी देश एक दूसरे से लड़ने की स्थिति में नहीं है। और ये मान के चलिए कि ये विश्व युद्ध नहीं होगा। जी हाँ, मैं भी फौज में रहा हूं, मुझे मालूम है कि स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। कोई भी देश सिर्फ जो है हथियारों के बल पे किसी पूरी दुनिया पे राज नहीं कर सकता है। इस चीज का हम लोग उदाहरण सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देख चुके हैं, और जो हमारी गल्फ वॉर हुई थी उस पर भी देख चुके हैं। लास्टली सबको शांति चाहिए, सबको ढंग से जीने का अधिकार चाहिए। हाँ, ईरान पे अमेरिका जरूर दबाव बनाएगा ताकि ईरान में डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी लाने का मतलब यह है कि वहां की सरकार हटे, अमेरिका की जो पिट्ठू सरकार है वहां बैठे, और ईरान का तेल जो है अमेरिका पीना शुरू कर दे। यूक्रेन का रशिया का युद्ध भी तेल के लिए है। ताइवान की टेक्नोलॉजी चाइना लेना चाहता है।
तो इन सारे विषयों को देखा जाए अगर, तो उससे ये साफ पता चलता है कि विश्व युद्ध नहीं होगा। ईरानियन एरोस्पेस अभी बंद है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी खुल जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। जिस दिन से इंटरफेयर चालू हुआ उस दिन ईरान को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान में सिविल वॉर बहुत तेजी से आगे फैल रही है। लोग वहां के तानाशाही से तंग आ चुके हैं। यह है ईरान की कहानी। इजराइल गाजा पट्टी को ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है, उसमें कोई बोलने वाला नहीं। यूएई ने साफ कह दिया कि इजराइल हमारा फ्रेंड है। लड़ेगा कौन? कौन चौधरी बनेगा इसमें? सबको अपना अपना माल चाहिए बाबू भाई, कोई लड़ना नहीं चाहता। सो दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, ये बात आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में हर देश जो है शांति से रहना चाहता है, अपनी इकोनॉमी बूस्ट करना चाहता है और अपने देश के नागरिकों को समृद्ध बनाना चाहता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और कोई आपके पास ऐसा टॉपिक हो तो आप हमें बताइए, हम उसका एनालिसिस करके आपको देंगे। जय हिंद, जय भारत।